द्वारिकापुर वासियों ने बड़े भाव से ठाकुर जी का और माँ रुक्मणी का स्वागत किया। भगवान के इस प्रकार से 7 और विवाह हुए। सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रविंदा, नग्नजिति, लक्ष्मणा, भद्रा, इस प्रकार से कुल 8 विवाह हुए। भौमासुर की कारागृह में 16,100 कन्याएं कैद हैं। उन सभी कन्याओं को एक साथ एक मुहूर्त में प्रभु ने भौमासुर को मार करके मुक्त कराया। उन सबसे भगवान ने विवाह कर लिया। भगवान के कुल विवाह हुए 16,108। वेदों में 3 कांड है, ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड। तो उपासना कांड में 16,000 मंत्र है। 16,000 मंत्र। उन्होंने भगवान की इतनी उपासना करी कि उपासना करते करते भगवान की पत्नी बनकर के आ गई। भगवान की समस्त रानियों में से एक रानी है जिनका नाम है सत्यभामा। उनके ससुराल से उपहार स्वरूप में एक मणि आई है जिसकी अगर नित्य प्रति पूजा की जाए तो 2 क्विंटल सोना रोज देती है। कितना? 2 क्विंटल। अभी सोना इसलिए समझो कि सोना सोना ही होता है महाराज। अब कहीं किसी कन्या के यहाँ से 2-4 गाड़ी, 1-2 तोला, 10-20 तोला सोना आ जाए तो उस बेटी के नाच नखरे अलग होते हैं। यहाँ तो 2 क्विंटल सोना देने वाली मणि आई है जो रोज 2 क्विंटल देती है। तो सत्यभामा जी थोड़ा ज्यादा ही कोप भवन में जाती रहती है। पर ठाकुर जी कहते हैं स्त्री का स्वभाव है रूठना और पुरुष का स्वभाव है प्रेम से उसे मनाना, क्योंकि हमारे घर की लक्ष्मी क्या ही मांग लेगी और क्या ही रूठ जाएगी। हाँ, लेकिन आजकल का जमाना ऐसा आ गया है कि बेचारी माताएं रूठे उससे पहले पुरुष उससे डबल रूठ करके बैठ जाता है। और माताओं का एक स्वभाव ये भी है कि ज्यादा देर लड़के रह भी नहीं सकती, तो भैया लोग उसका ज्यादा फायदा उठाते हैं। नहीं, मुझसे किसी ने ऐसे शिकायत नहीं करी। यहाँ के भैया लोग तो बहुत अच्छे हैं। मैं तो दूसरी जगह की बात कर रही थी। आप लोग बहुत अच्छे हो। लेकिन रुक्मणी जी भगवान से कभी रूठती नहीं। इतने वर्ष हो गए विवाह को भगवान के। हर रानी को एक एक कन्या हुई। रुक्मणी जी को प्रथम पुत्र प्रद्युम्न जी के रूप में हुए, जिनका विवाह मायावती के संग में हुआ, जिनको अनिरुद्ध नाम के पुत्र से बड़ा सुंदर उनका वंश चल रहा है। लेकिन रुक्मणी जी आज तक वर्षों बीत गए, कभी भगवान से इतना भी नाराज नहीं हुई। तो भगवान ने कहा कि किस पत्थर की बनी है ये कभी रूठती नहीं है, कभी गुस्सा ही नहीं होती है। और भगवान ने कहा कि आज तो कुछ ऐसा काम करूंगा कि रुक्मणी जी क्रोध से आग बबूली हो जाएंगी और मुझसे लड़ना शुरू कर देंगी। फिर क्या था, भगवान गए और चुपचाप शांति से रुक्मणी जी के पास बैठ गए। बड़े ध्यान से सुनना भैया। शांति से बैठ गए। रुक्मणी जी ने कहा क्या हुआ प्रभु? बोले कुछ नहीं। अरे प्रभु कुछ तो हुआ होगा, बताइए। नहीं कुछ नहीं। अरे प्रभु इतना मुख मलिन है, चेहरा उदास है, क्या हुआ? मैंने कोई गलती क्या? भगवान कहते गलती पे गलती करती हो और फिर कहती हो कि मैंने गलती क्यों की? रुक्मणी जी डर गई। हाय राम, मैंने क्या कर दिया? रुक्मणी जी ने कहा क्या हुआ प्राणनाथ, मैंने क्या गलती करी? बोले पहली गलती तो तुमने ये करी कि मुझसे विवाह ही क्यों किया। अगर इतना भी कोई पति इतनी जोर से आवाज में बोल देना तो आजकल की माता बहनें बेलन लेके ऐसा स्वागत करे और 4 टाइम की रोटी ना दे, पति की अकल पहले ही ठिकाने आ जाएगी। रुक्मणी जी तो रोने लगी बेचारी। प्रभु जी क्या हुआ? रोइए मत मेरे सामने। पहली गलती तो ये की कि आपने मुझसे विवाह ही क्यों किया। तुम कहोगे अजी विवाह तो बिल्कुल ही नहीं करती, लेकिन आपका ना बड़ा नाम सुना है। कहाँ नाम सुना आपने मेरा? कौन लेता है मेरा नाम? वही साधु महात्मा संत फकीर जिनका कुछ नहीं होता, जिनके पास फूटी कौड़ी नहीं होती, वो मेरा नाम लेते रहते हैं। तुम कहोगी अजय विवाह तो बिल्कुल ही नहीं करती, लेकिन आप ना देवकी नंदन श्री कृष्णचंद्र काय का देवकी नंदन, कोई कहता है देवकी नंदन, कोई कहता है यशोदा नंदन, जिसके माता पिता का पता नहीं, उससे विवाह क्यों किया आपने? तुम कहोगे जी सुंदर हो, काय का सुंदर, ना रंग ना रूप, मैया तो मुझको कनुआ कनुआ काला काला कहते बुलाती थी। रुक्मणी जी ने बस इतना सुना बेहोश होकर गिर गई। कान्हा ने सोचा, मैंने सोचा था गुस्सा करेंगी, हाँ थोड़ा डंडे वंडे उठाएगी, लेकिन ये तो बेचारी मूर्छित होके गिर गई। कान्हा की सारी एक्टिंग बंद और रुक्मणी जी को पंखा झालने लगे, जल पिलाने लगे। देवी क्षमा कर दो, मैं तो मजाक कर रहा था, मजाक। रुक्मणी जी ने हाथ जोड़ के कहा जी पतिदेव
अब आप शांति से बैठे, आपने जितने भी प्रश्न मुझसे किए हैं जरा उनका उत्तर ले लीजिए। पहली बात आपने कही कि मेरी गलती कि मैंने आपसे विवाह क्यों किया। प्राणनाथ, मेरी इतनी औकात तो थी ही नहीं कि मैं कभी आपसे विवाह कर पाती। वो तो आपकी कृपा थी कि मैंने आपको पत्र भेजा और मेरे पत्र के एक भाव को सुन करके आप दौड़े दौड़े चले आए। तो आपकी विशेष कृपा हुई जो आपने मेरा स्वीकार किया। मेरे साथ पारिग्रहण जो आपका हुआ है वो आपकी कृपा के फल स्वरूप हुआ, वरना मेरी जैसी तो कितनी घूमती है, कभी वो आपके निकट आ ही नहीं पाती अगर आपकी कृपा न होती।